यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले एनडीए के सहयोगियों ने प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव चल दिया है। आरएलडी और निषाद पार्टी ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी है। वहीं दूसरी तरफ बजट से पहले एनडीए के सहयोगी जेडीयू की तरफ से बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग तेज कर चुके हैं। देखिए, कुल मिलाकर इस पॉलिटिक्स को समझिए। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्पेशल स्टेटस का प्रस्ताव पास हुआ था, तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश से ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता। सत्ता के फाइनल में दो लड़कों की जोड़ी ने मोदी और योगी की अजय माने जाने वाली जोड़ी को चारों खाने चित कर दिया। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। दावा यही है कि 2027 में इंडिया गठबंधन की जीत पक्की है। यानी एक तरफ 2027 की तैयारी है, तो दूसरी तरफ टीम एनडीए में कई मोर्चे पर चुनौतियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार को लेकर बीजेपी के अंदर घरेलू कलह खत्म होती, उससे पहले ही यूपी के उपचुनाव को लेकर सहयोगी दलों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। आरएलडी और निषाद समाज पार्टी ने 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपनी दावेदारी ठोक दी है। मतलब टीम इंडिया में सब कुछ ठीक है, लेकिन टीम एनडीए में तनातनी का खेल शुरू हो चुका है। यूपी में सहयोगी बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल। क्या उपचुनाव बन गया बीजेपी का सिरदर्द? क्या उपचुनाव में भी जीतेगी टीम अखिलेश? दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में टीम इंडिया और टीम एनडीए का बड़ा चुनावी मैच प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। चुनाव की तारीख नहीं आई है, लेकिन एनडीए में खींचतान शुरू हो गई। सुनिए, 10 सीटों में एनडीए के सहयोगी दल कितनी सीटें मांग रहे हैं। हम इस लायक जरूर हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, प्रधान मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री बुलाते हैं, इस पे चर्चा करते हैं और जो जीत वाली सीट होती है, कितनी सीटें देना बता देते, इतनी सीटें तुम्हें मिलेंगी, उतनी सीटें हमें मिल जाती हैं और कौन लड़ेगा उस पर हम दोनों आदमी चर्चा करते। इसीलिए तो हमें 15 सीटें मिली थी, 11 हारी हुई मैंने खुद कह के लिया था और उसमें 11 में से 9 जीत कर दिया, मैंने 11 विधायक हमने बनाया। तो हम लोग तय करते 2 सीटें पहले से भी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है और कि जो दल जिसमें लड़ा रहा था वो उसको दे देते। पहले भी हम अपना दल को उन लोगों ने दे रखा था जहां उपचुनाव हुए थे। हमारा तो अभी उपचुनाव पहली बार है, तो हमारा एक तो मझवा में है, मझवा हमारे विधायक थे और हमारे फिर वो आज सांसद हैं, और कटहरी में हम कम सीटें 2 सीटें, लेकिन हम तो 10 पर लोगों को उनको जितवाने के लिए हम तैयारी करें और 2 सीटें हम अपनी पूर्ण रूप से तैयारी करें। 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही घोषणा भी हो जाएगी कि चुनाव कब होगा। 10 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगा और राष्ट्रीय लोकदल भी उसमें लड़ेगा। मीरापुर तो राष्ट्रीय लोकदल की सीट रही है पहले से ही, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल इस प्रयास में है, भारतीय जनता पार्टी से एनडीए के नेतृत्व से बातचीत चल रही है कि कुछ कोई अन्य सीट भी राष्ट्रीय लोकदल लेकर के लड़े। चाहे आरएलडी हो या फिर निषाद पार्टी, दोनों सहयोगियों ने दबाव की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। यानी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा तनाव में है। इसकी वजह समझिए। अब बीजेपी को 3 मोर्चों पर चुनौतियों से पार पाना है। पहली चुनौती राहुल और अखिलेश की सुपरहिट जोड़ी से निपटना, दूसरी चुनौती पार्टी के अंदर भीतरघात गैंग से निपटना, तीसरी चुनौती उपचुनाव में सहयोगी दलों को सीटों के बंटवारे को लेकर राजी करना। ये मिशन आसान नहीं है। जो समीक्षा, हम तो हर बूथ की समीक्षा कर रहे हैं, एक एक वोट की समीक्षा कर रहे हैं, पर आज ये समीक्षा नहीं, ज्यादा ये बात थी कि किस तरीके से आने वाले समय में हम लोग को जो जनता ने वोट दिया है, जनता ने अपना आदेश दिया है कि आप बेहतरी के लिए काम करिए, जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको हम लोग को पूरा करना है और सामाजिक न्याय का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करना है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, सबको उनका अधिकार मिले, ऐसे सामाजिक न्याय के मॉडल पे काम करना है।
एनडीए में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, लेकिन टीम इंडिया की लाइन और लेंथ एकदम स्पष्ट है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक पेज पर है, तैयारी उपचुनाव से लेकर 2027 विधानसभा की है। उत्साह पूरे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में हम विधानसभा वाइज अगर देखें तो बहुत बड़ी तादाद में, बहुमत से बहुत ज़्यादा विधानसभा की सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है और इसलिए लोग उत्साह में हैं। ये जानते हैं कि आगे अगर इसी तरह का रहा, जिस तरह का प्रशासन उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है, जिस तरह की जुल्म जातियाँ लोगों पे हो रही, वही अगर चलता रहा तो हम उत्तर प्रदेश में 27 में बहुत भारी बहुमत से, 2/3 बहुमत से सरकार बनाने में सफल है। उपचुनाव को लेकर क्या है, 10 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। निश्चित तौर से मजबूती के साथ सब लोग मिलकर लड़ेंगे और डंके की चोट पर जीतेंगे। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में 300 पार का टारगेट सेट कर दिया है। पार्टी को पीडीए के फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की हरी झंडी दे दी है। अखिलेश ने विधानसभा में बीजेपी को हाफ करने और उपचुनाव में साफ करने का मंत्र दे दिया है। जनता जो 140 करोड़ है, जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी। जितना इनको ऊंचाई पे जाना था, इनका जितना झूठ इन्हें जितना ऊंचा ले जा सकता था लेके गया। अब इनका काउंटडाउन भी है और माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बहुत अहम माने जा रहे हैं। एक बार फिर सियासी अखाड़ा जिसमें टीम एनडीए, टीम इंडिया सीधे मुकाबला करते नजर आएंगे। टीम इंडिया के सामने अपनी जीत के रिकॉर्ड को बरकरार रखने की चुनौती है, तो टीम एनडीए के सामने अपनी साख बचाने की। यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, उनमें 9 सीटें विधायकों के सांसद बनने की वजह से खाली है, जबकि एक सीट आपराधिक मामले में विधायक को मिली सजा की वजह से खाली हुई है। यूपी विधानसभा की किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले करहल, अखिलेश यादव सांसद बन चुके हैं, उन्होंने करहल से इस्तीफा दिया। मीरापुर, यहां से आरएलडी के विधायक थे चंदन चौहान, जो अब सांसद हैं। कुंदरकी से जियाउर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के वो विधायक थे लेकिन सांसद बन गए, वो सीट खाली। खैर, सीट जहां से बीजेपी विधायक अनूप प्रधान अब सांसद बन चुके हैं, तो खैर सीट में भी चुनाव होना है। फूलपुर, बीजेपी विधायक प्रवीण सांसद बन चुके हैं। मिल्कीपुर, जहां से विधायक अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद के सांसद हैं। ऐसे ही कटेहरी सीट से विधायक लालजी वर्मा सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे चुके हैं। मझवा से निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार जो थे, विनोद कुमार बिंद, वो अब सांसद बन गए हैं। गाजियाबाद सीट से विधायक अतुल गर्ग ने भी सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे दिया। ठीक है, सही कानपुर की सीसामऊ सीट है, जहां से विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता एक आपराधिक मामले में दोषी करार होने के बाद खत्म हो गई है। उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी, देखिए। बीजेपी के लिए उपचुनाव कितने अहम हैं, बीजेपी के लिए चुनौती क्यों बड़ी है, आप इन तस्वीरों से समझिए। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए वाला हिट फॉर्मूला है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली को चुना है। यानी राहुल के दिल में अब उत्तर प्रदेश है, पूरा फोकस यूपी पर है। इतना ही नहीं, चुनाव के परिणाम आने के बाद राहुल 2 बार रायबरेली के दौरे पर आ चुके हैं। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था, क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ दी, बता दिया कि के सांसद हैं। राहुल गांधी का संदेश एकदम स्पष्ट है, अब वो उत्तर प्रदेश में पसीना बहाएंगे। अखिलेश यादव के साथ मिलकर बीजेपी को हर चुनाव में शिकस्त देंगे। एक लाइन में समझें तो राहुल ने यूपी की राजनीति में मोदी और योगी की जोड़ी को खुला चैलेंज कर दिया है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने। हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश
को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। राहुल के रायबरेली दौरे को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। टीम इंडिया की सक्रियता को देखकर बीजेपी में भी मंथन और चिंतन का दौर जारी है। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने लखनऊ में 2 अहम मीटिंग की। एक मीटिंग मुख्यमंत्री योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के साथ। मीटिंग में उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। सहयोगियों की तरफ से सीटों की डिमांड और उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ। बीजेपी को डर है कि उपचुनाव में लोकसभा चुनाव की तरह पार्टी के अंदर भीतरघात हो सकता है, पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी मीटिंग क्षेत्रीय संगठन के पदाधिकारियों के साथ हुई। पूरा फोकस इस बात पर था कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर कैसे बीजेपी को बड़ी जीत मिल सके। संगठन के पदाधिकारियों का फीडबैक लिया गया। बड़ी बात यह है कि यूपी के आगामी उपचुनाव में कई पार्टियों की साख दांव पर है, क्योंकि बीएसपी ने भी इस बार ऐलान कर दिया है कि वो सभी 10 सीटों पर लड़ेगी। अमूमन बीएसपी कोई उपचुनाव नहीं लड़ती थी। इतना ही नहीं, इस बार चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी सभी उपचुनाव में उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान कर दिया। साफ है, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे टीम इंडिया और टीम एनडीए दोनों के लिए अहम हैं। अगर लोकसभा की तर्ज पर टीम इंडिया की जीत होती है तो 2027 का संदेश साफ है। अगर उपचुनाव में एनडीए ज्यादा सीटें जीती तो लोकसभा में मिली हार की टीस कम जरूर होगी। आज तक ब्यूरो। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, 10 सीटों का उपचुनाव और अभी से रस्साकशी शुरू चारों तरफ। बिल्कुल अंजना, अभी तारीख तो नहीं आई है, लेकिन तारीख के पहले जो दबाव की पॉलिटिक्स है वो जरूर शुरू हो गई है। निषाद पार्टी ने कहा है कि 2 सीटों पर उसका दावा बनता है, वो 2 सीटें लड़ना चाहेगी। बाकी जो दूसरे सहयोगी हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हो या फिर ओम प्रकाश राजभर, ये फिलहाल खामोश हैं, ये किसी सीट की डिमांड नहीं कर रहे। लेकिन निषाद पार्टी ने 2 सीट और आरएलडी ने 2 सीटें मांगी हैं। आरएलडी मीरापुर की सीट जीत चुकी है, मुजफ्फरनगर की। चंदन चौहान वहां से विधायक थे, उसके बाद सांसद बने। इसके अलावा खैर की सीट वो मांग रहे हैं, जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक अलीगढ़ की सीट है, वहां जाट बहुल है। तो कुल मिलाकर 10 में 4 सीटों पर बीजेपी पर प्रेशर बना हुआ है। और कुछ वैसा ही अगर कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की तरफ देखें तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटें मांग रही है 10 में से, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। इसके अलावा वो कौन सी सीटें हैं? एक गाजियाबाद की सीट वो चाह रहे हैं, दूसरी मीरापुर जो मुस्लिम बहुल सीट है वो चाह रहे हैं, और साथ साथ फूलपुर की सीट पर वो दावा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों पार्टियां इस वक्त इस बात से जूझने वाली आने वाले वक्त में कि कौन ज्यादा सीटें ले। इसके अलावा मायावती और बीएसपी और जो आजाद समाज पार्टी है, ये दोनों पूरी की पूरी सीटों पर लड़ने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर के अंजना ये कहा जा सकता है कि अभी बेशक चुनाव का आगाज नहीं हुआ हो, लेकिन दबाव का आगाज जरूर हो गया है। बिल्कुल, दबाव, और दोनों ही गठबंधन में देखिए कैसे कैसे अपने प्रेशर टैक्टिक्स चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुमार अभिषेक, ये जानकारी देने के लिए।